नमस्कार साथियों, अभी अभी आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसमें आपको पता है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए रेलवे ने 5,4 के समथिंग कुछ वैकेंसी जारी की है। आज ही का डिटेल नोटिफिकेशन आया है, देख लीजिए आप। डिटेल नोटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, ये बहुत बड़ी भर्ती है। देखो इसमें देख लीजिए 20, देखो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024, कल से इसके जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 19 फरवरी 2024 को रहेगी। इसी के साथ में देखो इसकी जो यहाँ पर देखो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विडो फॉर करेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द, मतलब पेमेंट की जो आपकी वो होगी इसके अंदर, वो 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक आपको पेमेंट का करेक्शन दिया जाएगा। अगर कोई गलती कर देते हो, फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लगभग 5,696 पदों पर ये भर्ती आई है। असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के लिए है, लेवल 2। और इसकी इनिशियल जो पे ग्रेड है वो 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होगा। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 30 साल तक, यानी 18 से लेकर 30 साल तक एक साथ 2024 को इसकी एज काउंट की जाएगी। यह बहुत बड़ी भर्ती है, देख लीजिए 5,696 पदों के लिए है। इसके लिए आपकी जो एज दे रखी है और इसकी में जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसके अंदर कैंडिडेट वेटिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन है वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी जो भर्ती होगी उससे पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में कंप्लीट होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर जो भर्ती है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पर नीचे देखते हैं कहाँ पर है। और इसकी जो प्रोसीजर होगा वो देखो CBT 1 के और CBT 2 के रूप में होगा। तो इसके बाद में और इसमें जो टेस्ट लगेगा, फिर इसके बाद DV होगा। DV के बाद में फाइनल रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा। और इसके अंदर जोन वाइज भी भर्ती है, जोन वाइज भर्ती देखते हैं। दूसरा जो SC ST जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी दी जाएगी। जैसे इसमें SC ST के जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर आते हैं, उनको फ्री जो ट्रेवल है ट्रेन के अंदर वो दिया जाएगा। और सेकंड क्लास श्रेणी का आपको रिजर्वेशन करवा सकते हो, इसके अंदर आसानी से आपको मिल जाएगा इसमें। इसके बाद में यहाँ पर ये देखो फिटनेस मेडिकल जो आपकी है वो यहाँ पर आएगी। मेडिकल A1 मेडिकल होगा और फिटनेस होगी यहाँ पर जनरल फिटनेस है, जिसमें आप देख लीजिए विजन स्टैंडर्ड क्या क्या होगा इसके अंदर 6x6 6x6 विदाउट ग्लास के लिए। इसके बाद में यहाँ पर नेशनलाइजेशन सिटीजनशिप आ जाएगी। यहाँ पर एज लिमिट मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का होगा और OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 3 साल का होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए तो इसके अंदर जो एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और EWS के होंगे उनको 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और OBC नॉन क्रिमिनल 6 साल का होगा। एक्स सर्विसन SC ST 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप, फीमेल के लिए भी यहाँ पर एज रिडक्शन दे रखा है, सभी के लिए आप देख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद में इनिशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ रही है, देखो ये है इनिशियल क्वालिफिकेशन। द लिस्ट ऑफ इनिशियल क्वालिफिकेशन गिवन Annex 1। देखो इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। लास्ट डेट है इसकी 19 फरवरी 2024 से पहले पहले इसमें होना चाहिए। इसके बाद में जो आपकी फ़ीस होगी इसके अंदर ऑनलाइन की फ़ीस होगी वो होगी आपकी CBT 1 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा अपेयरिंग इन CBT 1, तो ये 500 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अब ये जो फ़ीस है अगर आप CBT 1 में उपस्थित होते हो तो आपकी ये जो 400 रुपये आपको रिफंडेबल होगा। इसके अंदर 500 रुपये फ़ीस होगी। अगर आप CBT 1 में प्रेजेंट होते हो तो 400 रुपये आपको रिफ़ंड किया जाएगा इसके अंदर। और जो अदर कैंडिडेट है जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट आते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर आदि जो कैंडिडेट है वो अगर CBT 1 में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उनको पूरा का पूरा यहाँ पर दे रखा है कि वो 250 रुपये उनको वापस रिफ़ंड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दिस फीस टू
250 सेल बी रिफंड बाय डिली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज ऑफ द एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ पे बैंक चार्ज वो है लग के आपकी कंप्लीट आपकी जो फीस है वापस रिफ़ंड की जाएगी इसके अंदर, है ना। मोड ऑफ फी पेमेंट यहाँ पर आप यूपीआई भी कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट जो भी आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग जो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। इसके बाद में आपकी जो पोस्ट वाइज जो कौन से जोन से कौन कितनी पोस्ट है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर। नीचे देखते हैं और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर कौन कौन सी आपकी जो प्रोसीजर होगा वहाँ पर फर्स्ट सीबीटी फर्स्ट होगा, यहाँ पर सीबीटी सेकंड होगा, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट जारी की जाएगी। सीबीटी 1 जो होगा आपका ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 के होंगे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा इसके अंदर और 60 मिनट में होगा। देयर सेल भी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस नॉर्मलाइजेशन होगा इसके अंदर, अगर आप एक से ज़्यादा पारियों में इसका एग्ज़ाम लगता है, मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबल है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 30% होगा, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी इसके अंदर। एग्ज़ाम में आप इससे कम मार्क्स लाते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, इससे अधिक मार्क्स लाने पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स मेंटेबिलिटी होगी इसके अंदर। मैथमेटिक्स में कौन कौन से जो आपके टॉपिक है वो आएंगे, मेंटेबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक है, जनरल साइंस में कौन है, जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से है। सेकंड जो सीबीटी सेकंड होगा, इस सीबीटी सेकंड में देखिए इसके अंदर आपको आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज पर दियर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड सीबीटी 1 में जब आपके मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे इसके बाद में 15 गुना आपको इसमें पास किए जाएंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है सीबीटी 2 सेल बी लिमिटेड और 15 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड अगेंस्ट ईच आरआरबी। मतलब हर जोन में 15 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। इसके बाद में देखो सीबीटी 2 जो हो रहा है वो सीबीटी 2 देखो के यहाँ पर आ रहा है सीबीटी 2, है ना। सीबीटी 2 कंप्राइज 2 पार्ट, तो पार्ट ए और पार्ट बी में ये कंप्राइज होगा, जिसमें टोटल ड्यूरेशन होगा 2 घंटे 30 मिनट का एंड टोटल क्वेश्चन होगा आपके 175। जिसमें पार्ट ए में 90 मिनट के 100 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे। देयर सेल भी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके अंदर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो सीबीटी एल्ड मल्टीप्लाई शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में भी हो सकता है। पार्ट ए के अंदर आपको वही आपकी मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व को तो लाने 40%, ओबीसी और नॉन क्रीमिलियर को 30%, एससी को 30%, एसटी को इसमें लाने 25% मार्क्स। इसके बाद में आपकी जो सिलेबस होगा इसके अंदर पार्ट ए का जो सिलेबस है वही मैथमेटिक्स होगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगी, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसमें पार्ट होगा। इसके बाद सीबीटी जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर देखिए पार्ट 2 ओनली द क्वालिफाइड टेस्ट इन द नेचर एंड सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबी एंड प्रेस्क्राइब द डेकोरेट जनरल इन ट्रेनिंग डीजीटी। देखो नोट क्या रखा, क्वालिफाई परसेंटेज 35 मार्क्स होगा, ऑल कैंडिडेट रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी कम्युनिटी। देखो ये आपके लिए सिर्फ क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई टेस्ट ही होगा ये। इसके अंदर आपको इसके जो आपके अंक है वो मेन जो मेरिट आएगी उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। मेन मेरिट आपको पार्ट ए के ही इंक्लूड किए जाएंगे, सिर्फ ये क्वालिफाई टेस्ट है। पार्ट बी क्वालिफाई होगा, इसका सिलेबस भी दे रखा है। आईटीआई के लिए ये होगा, डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर आपकी जो पार्ट बी क्वालिफाइड टेस्ट जो हो रहा है वो कैसे कैसे होगा, कौन कौन सी के लिए किस किस का क्वालिफिकेशन और कैंडिडेट। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो इसमें इलेक्ट्रीशियन का होगा, है ना। चॉइस ऑफ पार्ट बी में ये आप ले सकते हैं। इसमें फायरमैन, एर्मेचर एंड कोयल विंडर वाइंडर, ये जो आपके इसमें दे रखे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आ गया इसमें, फिर इसमें मैकेनिकल आ गया, फिर ऑटो इंजीनियरिंग मोबाइल आ गया। ये अलग अलग आपके ट्रेड है, सब्जेक्ट जो दे रखे। इसके बाद में आपकी जोन वाइज अगर हम वैकेंसी देखें तो जोन वाइज वैकेंसी देखिए इसमें कहाँ पर है,
यहाँ पर आपकी ये असिस्टेंट लोको पायलट की क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए मैट्रिकुलेशन होगी आपकी और ITI जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी यहाँ पर दे रखा है। मैट्रिकुलेशन कंप्लीट एक्ट यहाँ पर अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन यहाँ पर डिप्लोमा दे रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। आप एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ पर जोन वाइज आपकी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है कि कौन से जोन से कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आ रही है आपकी कौन से जोन से आ रही है, देखिए इसमें देखते हैं। जोन टोटल वैकेंसी जो आ रही है आपकी सबसे ज़्यादा बिलासपुर से आ रही है। बिलासपुर वाली जो जोन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर में 1192 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा इसी से निकल के आ रही है वैकेंसी। तो ये जोन वाइज आप अपनी वैकेंसी भी देख सकते हैं कि कौन से जोन से कितनी वैकेंसी है। ये पूरा का पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा SC ST वालों के लिए, यहाँ पर SC ST कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो इस तरीके का फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट आपके पास नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार आपका जो OBC नॉन क्रीमिलियर का होगा वो फॉर्मेट ये वाला होगा। इसी प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, है ना। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती एक बार फिर से वापस 4 या 5 साल में दोबारा से लौट के आई है और बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें 5,000 के ऊपर आपकी वैकेंसी है। 5,5696 पोस्ट निकल के आई है। तो आप जल्दी से जल्दी एक बार नोटिफिकेशन चेक करें और इसमें अपनी जो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म ज़रूर लगाएं और इसकी तैयारी स्टार्ट करें।